10वां अध्याय शंभुवध। 10वां अध्याय प्रारंभ। कृषि ने कहा, हे राजन, अपने भाई निशंभु तथा दानवी सेना का विनाश देखकर शुंभ ने क्रोधाविष्ट होकर कहा, दुष्टा दुर्गे, तू अपने बल पर गर्व न कर। तू दूसरी स्त्रियों की सहायता लेकर और स्वयं को स्वाभिमानिनी बनकर लड़ रही हो। शुंभ के उत्तर में देवी ने कहा, अरे दुष्ट, मुझे केवल अकेली ही समझ। तू अपनी आंखें खोलकर देख, ये सब मेरी ही विभूतियां हैं। अब ये सब मुझ में ही लय हो प्राप्त हो रही है। तत्पश्चात ब्राह्मणी आदि समग्र देवी अंबिका देवी के शरीर में सन्निहित हो गई। तब उस स्थान पर केवल अंबिका ही रह गई। देवी ने कहा, मैं ही अपनी विभूतियों से अनेक रूपों में वहां प्रकट हुई थी। अब उन सभी रूपों को मैंने अपने में समेट लिया है। अब मैं अकेली रहकर ही तेरे साथ युद्ध करूंगी। अब तू युद्ध लिए तैयार हो जा। ऋषि ने आगे कहना प्रारंभ किया। सभी उपस्थित देव दानवों के समक्ष शुभ और देवी में द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। उस दोनों पक्षों का युद्ध तीक्ष्ण शस्त्रों के प्रहार तथा बाण वर्षा के कारण बहुत ही भयानक प्रतीत होने लगा। देवी द्वारा चलाए गए अनेक दिव्यास्त्रों को उस दानव ने अपने अस्त्रों द्वारा खंडित कर दिया। इसके साथ ही उत्तर में देवी ने भी शुंभ के अस्त्रों को अपने केवल हुंकार शब्द के उच्चारण से क्षण मात्र में ही काट गिराया। तब पुनः उस महादानव ने अपने बाण बरसाकर देवी को ढक दिया। प्रत्युत्तर में देवी ने भी उसके धनुष्य को भंग कर दिया। धनुष्य के टूटते ही शंभु ने हाथ में शक्ति उठा ली, किंतु देवी ने अपना चक्र चलाकर उस शक्ति का खंडित कर दिया। तब वह असुर शतचंद्रों के समान प्रकाशित ढाल और अपनी तलवार लेकर देवी पर झपट पड़ा। उसके आते ही देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों द्वारा उस यमान ढाल और तलवार को काट दिया। उस दैत्य के सारथी और अश्व भी काल के ग्रास बन गए। उसका धनुष्य तो पहले ही टूट चुका था। उसने अपने हाथ में भयंकर मुद्दगर उठा लिया। उस मुद्दगर को भी देवी ने अपने बाणों से काट दिया। शस्त्रहित होकर वह दानव साहसपूर्वक मुक्का तान कर देवी की ओर झपट पड़ा। उस राक्षस ने मृषिका से देवी के वक्ष में आघात किया। तब उसने उत्तर में देवी ने उधर से एक थप्पड़ जमाया। देवी का थप्पड़ लगाते ही वह महादानव भूमि पर गिर पड़ा, किंतु संभल कर वह पुनः उठा। उसने उठते ही वह देवी पर एकाएक उछला और देवी को लेकर आकाश मार्ग में उड़ चला। आकाश में निराधार स्थित होकर देवी ने सात शुंभ का मल्लयुद्ध होने लगा। उसके इस अलौकिक युद्ध को देखकर सभी महर्षिगण आश्चर्यचकित हो उठे। दीर्घकाल तथा युद्ध कौशल दिखाकर देवी ने शुंभ को धुमकाकर भूमि पर फेंक दिया। भूमि पर गिरते ही वह उठकर देवी से युद्ध के लिए पुनः दौड़ पड़ा। उसके घावित होते ही देवी ने उसके वश में त्रिशूल घात करके उसके भूतल पर गिरा दिया। उस त्रिशूल का भयंकर आघात लगते ही दानव ने अपने प्राण त्याग दिए। अंतर तो गत्वा वह दानव समुद्र द्वीपों पर्वतों सहित पृथ्वी पर प्रकंपित करता हुआ भू लुंठित हो गया। उस दुरात्मा की मृत्यु से संपूर्ण ब्रह्मांड आह्लादित हो उठा। आकाश निर्मल भाषित होने लगा। आकाश में उल्कापात तथा उत्पात सूचक मेघ आदि सभी शांत होकर स्थिर
हो गए एवं नदियां अपनी स्वाभाविक गति से प्रवहमान होने लगी। उस महादानव के वध से संपूर्ण देवों को अपार हर्ष हुआ और गंधर्वादी गण मधुर कंठ से गान करने लगे। अन्य गंधर्वों के साथ देव डगर नाये नृत्य करने लगी। विशुद्ध वायु का संचार होने लगा तथा सूर्य की मलिनता दूर होकर उसका तेज प्रतिभासित होने लगा। अग्निशाला की बुझी हुई अग्नि पुनः प्रदीप्त हो उठी तथा समस्त दिशाओं में गुंजित भीषण कोलाहल भी शांत पड़ गया। हमारे गणेश जी भगवान, हमारी दुर्गा माँ, नवदुर्गा माँ, हमारे कुल देवता जिन माता भैरवनाथ जी, वहाँ की बड़ी जगदम्बा माँ, सभी पूर्णिमा की मातेश्रियों, हमारे महाकालेश्वर बाबा, पृथ्वी के सभी मातेश्रियों पितेश्रियों और पृथ्वी माँ, भारत माँ, सूर्य देवा, चंद्रमा, गिरधर, तुलसा माँ, आप सभी की जय जयकार है। और राधे श्याम की भी जय जयकार। राधे राधे।